हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में वापस आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि यू हैव टू बिल्ड अ थिक स्किन। थोड़ा मोटा चमड़ा हमारा होना चाहिए। हमें चीज़ों को हमेशा पर्सनली लेना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी टेकिंग थिंग्स पर्सनली ऑल द टाइम। ये बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। नहीं तो सब कोई कर चुके होते हैं, सब कोई महात्मा बुद्धा बन चुके होते हैं, सबको बोधिसत्व तो प्राप्त नहीं हुआ है। और हम लोग चीज़ों को अक्सर जो है बहुत पर्सनली लेते रहते हैं। उससे हमें तो बहुत तकलीफ होता है, हम बहुत आहत होते हैं। तो इस साइकिल से कैसे बच पाए, ये पूरा होल सिलसिला से कैसे खुद को आज़ाद कर पाए। देखो, इट्स हार्ड नॉट टू गेट ऑफेंडेड व्हेन समवन सेज और डज समथिंग। कोई अगर कुछ बुरा आपके साथ बोल दिया या फिर बुरा कह गया, एक्यूजेशन, कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगाया या कोई जजमेंट पास किया, रिमार्क दिया बुरा, आपको बुरा नहीं लगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबको ही लग जाता है, राइट? कोई केयरलेस से कमेंट कर दिया। ट्रस्ट मी, ये सबको होता है, मुझे भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि कोई आपके दिल पे पत्थर फेंक के मार रहा है, राइट? बट हियर इज द थिंग, जहाँ तक ऑफेंस का बात है ना, गेटिंग ऑफेंडेड इज समथिंग दैट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स। ऑफेंस जो होते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि ऑफेंस इज टेकन नॉट गिवन। ऑफेंस दिया नहीं जाता, लिया जाता है। कोई आपको कुछ भी बोल सकता है, लोग तो कहेंगे। एक कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। बट उसको आप किस तरीके से प्रोसेस करते हो, किस तरीके से लेते हो, ये संपूर्ण तरीके से आपके ऊपर है। तो ऑफेंस आप अगर ले रहे हो तो ये आप खुद ले रहे हो। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोला, वो एक शब्द है, उससे आप ऑफेंडेड क्यों हुए, ये आपके ऊपर है। और मज़े की बात तो ये है, अगर ये आपके ऊपर है ऑफेंस लेना या ना लेना, तो आप ना लेना चूज़ कर सकते हो। या फिर आप जो है खुद को, ये उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। बहुत अच्छा बात है, राइट? इट्स सच ए गुड न्यूज़ कि आपके खुद के ऊपर या फिर इस इमोशन के ऊपर आपका कंट्रोल है। आप गुलाम नहीं हो कि कोई कुछ भी बोलेंगे आपको बुरा लग जाएगा। ये आपके ऊपर है। आप अगर लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो नहीं लो। गौतम बुद्धा का एक बहुत अच्छा कहानी है, मैं बाद में बताना यहाँ पे चाहूँगा। बट अभी मैं मूव ऑन करना चाहूँगा कि हमें कैसे ये करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। देखो, एक तो है जब कोई आपको कुछ बोले, आपको लगा कि बुरा लगा एक तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो? इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट। एक जो है ना, स्टेप बैक बिफोर यू जंप इनटू द जजमेंट। थोड़ा स्टेप बैक करो जजमेंट से पहले। देखो, इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट का मतलब क्या है? कोई कुछ आपको बोला, आपको बुरा लगा या लग गया ऑफकोर्स, या फिर आप बुरा तरीके से आप ले लिए। फिर ये तो हो गया इम्पैक्ट, आपको बुरा लग गया, बट उसका इंटेंट क्या था, उद्देश्य क्या था, ये आपको कभी कभी समझना चाहिए। देखो, व्हेन समवन सेज और डज समथिंग जो आपको बुरा लग जाता है, राइट? द फर्स्ट मूव हमारा क्या होता है? व्हेन समवन सेज और डज समथिंग, कोई अगर कुछ बोल जाता है आपको जो आपको दुख पहुंचाता है, तो आपका फर्स्ट मूव क्या होता है? कि हम उनके ऊपर जो है चढ़ जाए, उनको भी थोड़ा बहुत बुरा भला सुना दे, गुस्सा उनके ऊपर। बट ये सही रिस्पॉन्स नहीं है। सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आप पॉज करो, थोड़ा बहुत वेट करो, मोमेंट और मोमेंट टू। और उसके बाद जो है खुद को पूछो, एम आई श्योर, लाइक मैं क्या कंप्लीटली श्योर हूँ कि जो वो बोल रहा है वो वही मेन करना चाह रहा है? क्योंकि अक्सर अगर आप थोड़ा बहुत गहराई में जाकर देखो, उनका उद्देश्य शायद वो नहीं रहा होगा, कुछ अलग ही बोलना चाहा, और वो निकल के आया कुछ ऐसा अलग तरीके से। मैं थोड़ा छोटा एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ कि नॉर्मल रेगुलर क्लासेस में मैं ब्लेज़र पहन के क्या, एक बहुत सज धज के, तो किसी ने मुझे ऐसा कमेंट किया कि यू आर टू ओवर ड्रेस्ड, क्लास के लिए ये पहन के आया। अभी मुझे थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगा और मैं सोचना शुरू किया, मुझे थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड लगा। फिर जब मैं सोचा, मुझे समझ आया कि वो एक्चुअली मेरा तारीफ़ ही कर रहा था, मेरा पोशाक का बदनाम नहीं या फिर मेरा बुराई नहीं कर रहा था। एक्चुअली वो थोड़ा सरप्राइज़ था कि वो नॉर्मल सा क्लास था, तो उसमें मैं उतना वेल ड्रेस्ड होकर क्यों आया हूँ। ये ना कोई फेस्ट है, ना कोई फेस्टिवल या फिर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से क्लास है, तो मैं इतना वेल ड्रेस्ड होकर क्यों आया। ओके, अभी बात यह है कि ऑफकोर्स उनका बोलने का तरीका सही नहीं था, या फिर होते ना कुछ कुछ इंसान जिन जो सोशली बहुत ऑकवर्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, या फिर किस जगह पे क्या बोलना सही होता है। दे आर जस्ट ब्लंट, सोशल एटिकेट्स वगैरह उनको पता नहीं होता है, तो इसलिए वो शायद ऐसा बोला होगा। और मुझे पता था वैसे ही इसलिए बोला था, और वो मुझे प्रशंसा भी किया। बट उस टाइम में वो जिस तरीके से बोला, उसका लैक ऑफ एटिकेट और लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस उसका इस तरीके से उसका आया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वहाँ पे गुस्से से रिएक्ट कर देता तो बात सही नहीं रहता। तो इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट, शायद मुझे इम्पैक्ट हुआ, बुरा लगा, बट उसका उद्देश्य क्या था, इंटेंट क्या था, ये मुझे समझना। फिर उसके बाद मास्टर द स्पेस बिटवीन ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स। मास्टर द स्पेस बिटवीन ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स। किसी चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, फिर आप जाकर रिस्पॉन्स कर रहे हो। ये जो है एक होता है स्टिमुलाई, एक रिस्पॉन्स। कोई स्टिमुलेट आपको कर रहा है और आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। इन बिटवीन आप थोड़ा वक्त लो,
अचानक मत करो, थोड़ा वक्त लो। क्या कर सकते हो, देखो जब भी आपको बुरा लगता है तो क्या होता है, हमारा जो हॉट फ्लश है, एकदम टाइट चेस्ट, हमारा जो है बहुत हाथ पैर एकदम वो हो जाता है, बहुत हम लोग गुस्सा हो जाता है, राइट। ये तो एक सिग्नल है। तो इस वक्त आप जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाओ, ऐसा ना करके जो क्या कर सकते हैं हम, आप जो है टेक अ स्लो ब्रीथ, स्लो एंड डीप ब्रीथ लो, सांस लो, फिर शायद एक मोमेंट के लिए, 1 मिनट के लिए स्टॉप हो जाओ, बाहर चले जाओ, थोड़ा घूम के आओ। समझ लो कि थोड़ा बहुत समझो, थोड़ा रिस्पॉन्स करने से पहले कि आप अगर बुरा कुछ रिस्पॉन्स करते हो तो वो इट्स अ देन देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर, वो एक ख़राब जगह में चला जाएगा। तो आप पहले समझो, फिर आप सच में समझने का प्रयास करो कि उद्देश्य क्या रहा होगा। ऐसा मान लो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मुझको मैसेज किया कुछ बोल के, और मैं जो है इनिशियली देख के गुस्सा हो गया और मैं उसको बड़ा भला बुरा सुना दिया, थोड़ा अपमान ही कर दिया। फिर मैं जब बाद में पढ़ा ना वो उसका मैसेज सही से, मुझे समझ आया कि मैं तो पूरा गलत ही पढ़ लिया था उसका मैसेज। वो मुझे बोला कुछ और था, वो मुझे किसी बुक के बारे में पूछ रहा था और मुझे लगा कि वो मुझको कुछ इंसल्टिंग कुछ लिखा है, और मुझे उस टाइम में थोड़ा बहुत रिग्रेट फील हुआ। उसने ऑफ कोर्स मुझे कुछ रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया, बट उस जगह मैं थोड़ा 2-3 बार 4 बार पढ़ लेता, थोड़ा वक्त ले लेता, जब इमोशनल ट्रिगर हुआ उस वक्त को रिस्पॉन्ड ना करके थोड़ा वक्त लेता, तो शायद मैं समझ जाता, ओ कम ऑन, ये वैसा सोचा नहीं था, ऐसा नहीं बोला था, वो कुछ अलग ही बोला और मैं कुछ अलग समझ लिया। तो ये हमें करना है। देखो आप अगर जैसा करते रहो ना, थोड़ा बहुत हमारा न्यूरल प्लास्टिसिटी भी होता रहता है, हमारा दिमाग भी खुद को ऐसे रीवायर करता रहता है। आप रिस्पॉन्ड नहीं करो, थोड़ा बहुत वेट कर जाओ, इससे होता क्या है, इससे होता है कि आप थोड़ा बहुत खुद को ट्रेन कर रहे हो और ब्रेन भी खुद को ऐसे ट्रेन करता है और आप इमोशनली उतना बह नहीं जाते हो आगे चल के। देन डिग डीपर, वाई डज दिस थिंग। और सच में कोई चीज़ से अगर आप ट्रिगर होते हो, कोई आपको अगर तकलीफ पहुँचाता है, तो आप पहले ये सवाल खुद से करो कि ये ऐसा क्यों है। देखो अगर कुछ चीज़ आपको तकलीफ पहुँचाता है ना, आप खुद को ये पूछो कि वाई इज़ बॉदरिंग मी सो मच, ये मुझे इतना तकलीफ क्यों पहुँचा रहा है, और इसके पीछे कारण है। कारण क्या है, आपका डीप रूटेड कोई इनसिक्योरिटी है, या फिर सच में कुछ ऐसा चीज़ है, कोई घाव है जो अभी तक भरा नहीं है। मान लो कोई आपको ऐसा बोला कि यू आर अ वेरी लेज़ी पर्सन, और आपको बहुत बुरा लग गया। क्यों? शायद आप जानते हो कि आप थोड़ा बहुत लेज़ी हो, आप अपने पोटेंशियल तक काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप उतना नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, और वो आप एक दुखती रग जैसा है, वहाँ पे हाथ रख देते हो, आप बहुत जो है तिल मिला गए, आपको गुस्सा आ गया। या फिर एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ, किसी का कॉम्प्लेक्शन, किसी का स्किन कलर लेके कोई आप कमेंट कर दिए, उसको बहुत बुरा लग गया, क्योंकि वो शायद उसका एक सोर स्पॉट है, एक वीक स्पॉट है जिसको लेके वो बहुत चिंतित है, भावुक है, या फिर वो उसका एक वीकनेस मान लो, और उसी जगह पे आप जो है उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया तो उसको दुख लग गया। तो पहले आप मान लो, आप पहले खोजो कि ये प्रॉब्लम क्या है। इट्स नॉट द जोक, या फिर वो जो बोला वो नहीं, इट्स द सोर स्पॉट दैट जोक हिट्स। ये जोक जो है, वो जो आपको जो वो बात बताया ना, वो जिस सॉफ्ट स्पॉट को हिट कर रहा है, वो सॉफ्ट स्पॉट को फाइंड करो, उसको हील करो, तब जाके ये प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। क्योंकि देखो ये जो आपको तकलीफ हो रहा है ना, ये एक सिम्टम है, प्रॉब्लम तो मच डीपर है। तो डीपर प्रॉब्लम को खोजोगे किस कारण से, क्या हमको, वही सच बात तो है कि हमें तकलीफ उस चीज़ से पहुंचता है जिससे हम लोग रिलेट करते हैं, जो हमारा वीक स्पॉट है, और उससे हम लोग थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि हाँ मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, और उसी जगह पे जब कोई हाथ रखता है तभी जाके हमें तकलीफ पहुँचता है। तो ये हमें जो है इनर हीलिंग करना है। देन मैं और एक पॉइंट यहाँ पे बनाना चाहूँगा, डोंट अश्यूम इट्स ऑलवेज अबाउट यू। हमेशा ये मत सोचो कि सब कुछ आपको लेके है। कोई अगर आपके साथ बुरा बर्ताव किया भी, तो ऐसा नहीं कि वो आपको कर रहा है, शायद वो बुरे दौर से जा रहा है, शायद उसका आज दिन सही नहीं रहा होगा, और शायद उसका, मान लो कि घर में उसका बच्चा बीमार है, या फिर माता पिता सही नहीं है, उसका रिलेशन ख़राब हो गया, ब्रेकअप वगैरह, तो उस गुस्सा जो है आपके ऊपर आके गिरा। तो आप टारगेट नहीं थे बेसिकली, बट यू हैपन टू बी एट द रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। तो ये भी हमें समझना है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मी, इट्स अबाउट समथिंग एल्स एट टाइम्स। फिर कभी कभी जो है रिस्पॉन्ड विद क्यूरियोसिटी, नॉट विद डिफेंसिवनेस। तो कोई अगर कुछ आपको बोला ना, अगर आपको थोड़ा बहुत बुरा भी लगा, तो आप पहले ये सोचो कि व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। आप उनको पूछो कि आप क्या मीन करना चाहते थे ये बोल के, आप एकदम तुरंत रिस्पॉन्ड ना करके। फिर आप ये भी उनके पूछ सकते हो, लाइक कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल मोर, कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि अगेन मैं शादी में गया, तो उन्होंने मुझको बोला कि कुछ इस चीज़ लेके बोला था, शायद मेरा वही ऐसा कुछ ड्रेस के बारे में ही था, कुछ ऐसा कि बोला कि दैट्स नॉट मैचिंग वेल। फिर मैं जब सोचा कि वाह मैं तो बहुत अच्छा वेल ड्रेस करके गया हूँ, फिर मुझे जब मैं उनको पूछा कि बोलना क्या चाह रहे हो, फिर वो बताया कि तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा इतना सही से तुम ड्रेस वगैरह कर रहा हो, मगर तुम्हारा फ़ोन जो है बहुत साधारण सा है, यू हैव टू हैव आई फ़ोन, और लाइक जैसे हाई एंड फ़ोन कुछ,
तब मैं समझा ओह एक्चुअली वो मुझे प्रेज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा तरीके से, बट वो बोलना ये चाह रहा था कि इसके साथ ये फ़ोन सही नहीं है। सो दैट वाज़ अ थिंग। तो मुझे ये थोड़ा बहुत जब डिग डीप किया मुझे समझ आया। फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई कुछ बोल देते हैं और आपको बुरा लग जाता है, बट उद्देश्य क्या है उनका? ये आपको कभी-कभी उनसे पूछना चाहिए, क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियस तरीके से आप अप्रोच करो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वो बोलना कुछ और चाहता था, बोल कुछ और गया। ऐसा और एक बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मैं उनसे पूछ रहा था, फिर मुझे पता चला कि वो एक्चुअली जोक करना चाहता था, मज़ाक करना चाहता था। कोई होता है ना कि पंच लाइन, वो जोक्स करने में बहुत लोग वो करना चाहते हैं, बट वो जस्ट मिस द मार्क। वो ऐसा ही अलग कुछ बोल गया, वो बोलना कुछ और चाहता था और बोल कुछ अलग गया। तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी-कभी बेनिफिट ऑफ डाउट। और कोई जेन्युइनली मैलिशियस होते हैं, सच में आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, तो उनको क्या करो? आप उनको रिलीज़ कर दो, आज़ाद कर दो, ब्लेस करो, आशीर्वाद करो, उनको आज़ाद करो, जा तो मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल। ब्लेस एंड रिलीज़। फाइनली जो लोग होते हैं सच में रूड एंड मेसी, उनको सच में ऐसे जो खराब सच में मनसूबे के साथ करते हैं, उनको आप जाने दो, बस दैट्स इट। आप उनके बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आप स्पंज थोड़ी हो कि सबके बैड मूड, सबके बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहो। आप ऐसे हो कि जैसे कि एक कहावत कहीं पे सुना था, कोई मूवी का डायलॉग था कि बारिश होने से अगर बारिश को रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट छाता खोल के भीगने से तो बच सकते हो। तो समझ लो, आप जो है रेन कोट पहन के खड़े हो जाओ, उनके जो है ये ख़राब मूड के जो बारिश से आप बच सकते हो। तो आप एक रेन कोट जैसा मान लो खुद के ऊपर है, उनका जो है ये मूड या उनका रिएक्शन आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इट विल स्लाइड राइट ऑफ फ्रॉम यू। सो दैट्स द वे हमके जो है ये करना है, और ऐसे करके खुद को हम लोग आज़ाद कर पाएंगे या फिर मानसिक तरीके से सही रख पाएंगे। तो अगर रैप अप करूँ तो वही इंटेंट और वर्सेस इम्पैक्ट, वो क्या इंटेंट से बोला वो पहले समझो। वही स्टिमुला एंड रिस्पॉन्स, आपको बुरा लगा आप रिस्पॉन्ड किए, इसके बीच थोड़ा बहुत गैप लो। देन आप अगर थोड़ा गहराई में जाओ कि आप किस चीज़ से ट्रिगर होते हो, क्यों आपको बुरा लगता है इतना ज़्यादा, आपका इनर हीलिंग वो करो। देन डोंट अज्यूम इट्स ऑलवेज अबाउट यू, हमेशा ये आपको लेके नहीं है, शायद कोई डीप चीज़ को लेके है या फिर वो उनके प्रॉब्लम और आप हैपन टू बी एट द रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। देन क्यूरियोसिटी के साथ कभी कभी जो रिस्पॉन्ड करो, क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसको पूछो। फिर कभी कभी पता चलेगा कि वो बोलना कुछ और चाह रहा था, बोल कुछ और गया। देन कोई अगर सच में बुरा है तो उनको रिलीज़ कर दो या फिर उनसे दूर चले आओ, बस इतना ही आप कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही बताएगा। मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।